So I will try to write something in MATLAB or Python, and you can tell me कि मैं ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ. Those of you who know how to code in either of these environments. उसके लिए ना मैं कहता हूँ कि you can use this Octave online. ये अपने Google पे आप अभी ओपन कर लेना, तो we can practice together. आप लिखें Octave online ना, तो this is basically MATLAB. It's open a window for MATLAB. मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ octaveonline.net, ये ओपन कर लें. और फॉर प्रैक्टिसिंग पाइथन आप जो है ना अपना ड्राइव ओपन करें ना. ये मैंने अपनी ड्राइव ओपन की हुई है गूगल मेल की. So you should go and click on new. After that you should go to more, and in more you will see this thing called Google Colab. CEO लिखा होगा. ये दोनों ओपन कर लें. मैंने दोनों ओपन कर लिए हैं, तो we can practice them side by side. My Colab is also open, and my MATLAB या Octave, that is also open, and we are ready. Let me know when you are ready. जब आपने ओपन कर लिया, because you have to code. मैं तो try simple thing. तो ड्राइव में जाके मोर में जाकर अगर नहीं नज़र आ रहा ना गूगल कोलैब, तो क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, कनेक्ट मोर ऐप. वहाँ पे लिखें गूगल कोलैब, तो ऐड दिस थिंग एंड देन ओपन. जब आप ओपन करेंगे ना, तो इस तरह की एक नई फाइल करता हूँ. Once you open something new, this will appear. इस तरह का ना, बस ये खाली कुछ आ जाएगा. तो मैं लिख देता हूँ क्लास ट्यूटोरियल. ये इसका नाम सही हो जाएगा, पाइथन नोटबुक. तो अगर आपने ओपन कर लिया तो मुझे बता दें बस, ताकि आई शुड स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन. आर यू रेडी? एवरीवन इज रेडी? कैन आई हैव, मतलब हो सकता है मैं क्विज कंडक्ट कर लूँ क्लास के बाद. चाय बना के रोटी तो मैं 4 बजे खाती सुबह मैं. Okay, can you hear me? Because I can hear multiple people. I don't know which one is. अच्छा चलें, आप ओपन कर लिया सबने कोलैब? किसी ने कोलैब ओपन कर लिया है? सबने कर लिया कोलैब ओपन? सही है. कोलैब का दोबारा बता दे. इसके गूगल ड्राइव में जाएंगे ना, तो न्यू को क्लिक करें और फिर मोर को क्लिक करें. मोर को क्लिक करेंगे तो आपको गूगल कोलैब लिखा हुआ नजर आ जाएगा. अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट मोर एप्स. तो आप उधर जाकर सर्च करें गूगल कोलैब एंड ऐड दैट ऐप टू योर ड्राइव. और ये कोलैब है, और दूसरा मैटलैब के लिए तो बहुत आसान है ना. गूगल पे लिखें ऑक्टेव ऑनलाइन, तो ये खुल जाएगा ये वाला पेज. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग समथिंग इन मैटलैब. सर
Excuse me, sir. बताइए सर सुन रहा हूँ मैं, बोले आप। काइंडली आप जरा इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर दीजिएगा। मैंने मास पढ़ा था तो मुझसे इंस्ट्रक्शंस मिस हो गई हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया। हमने दो पेजेस, वेब पेजेस ओपन करने हैं। एक है ये गूगल पे लिखें ऑक्टेव ऑनलाइन, तो ये वाला पेज खुल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपने अपनी ड्राइव में जाना है, न्यू में जाना है, मोर में जाना है और गूगल कोल ऐप। और सही अगर है सर, थैंक यू। everyone is ready with Octave and Google Colab, चलिए होंगे आप सारे तैयार होंगे। अच्छा ये मैंने कुछ लिखा, मैटलैब वाली स्क्रीन है, ये मैंने क्या किया है, ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट इज दिस? सर ये एरे बनाई आपने, एक लिस्ट है। हाँ एक एरे बनाई है मैंने। मैटलैब में तो एरे ही होती है मेरे पास। तो चलिए हम पहले मैटलैब कर लेते हैं ना जल्दी से, तो फिर हम ऑक्टेव वो पाइथन करेंगे। अच्छा अब मैंने ये जो है ना, माय नेक्स्ट असाइनमेंट इज कि मैंने ये का पहला वाला एलिमेंट एक्सेस करना है इस एरे का। तो क्या लिखूं तो ये पहले वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा? सर x of 1 1 x of 1 1 x of 1 x of 1 आ जाता है। ठीक है, नहीं मैं एरे ही चेंज कर लेता हूँ, मैं एक नई एरे बनाता हूँ। नई एरे बना ली। तो y of 1 n होगा। और ये जो अगर अच्छा चले ठीक है, ये अब हमें याद है, हम एरे बना सकते हैं और हम एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं मैटलैब में। और अब मैं एक और एरे बनाता हूँ z इक्वल टू साइन ऑफ, अब आई वांट टू प्लॉट दिस साइन थिंग। ये जो मैंने साइन बनाया है, तो क्या आप यूज करते हैं मैटलैब में प्लॉट करने के लिए? प्लॉट फंक्शन यूज होता है। यस सर। तो मैं कर देता हूँ प्लॉट, और पहले क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं और फिर z लिख देते हैं और हो गया प्लॉट। ठीक हो गया, मैंने प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू सी, बस ये दो तीन चीज़ें लिखें, फिर देन वी विल शिफ्ट टू पाइथन। अभी हम देखेंगे कि पाइथन में ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्लॉट कर लिया इसको। अगर मैंने लेबल करना है इस इमेज को, तो मैं लिख देता हूँ एक्स लेबल, दिस इज एक्स, वाई लेबल, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, एक्स और वाई। और यस सर। टाइटल के लिए क्या करना होता है? टाइटल और इन्वर्टेड कॉमा। ये सिंपल हो गया, टाइटल आ गया। तो ये हमें प्लॉट करना होता है। तो विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड तो हमने मैटलैब में प्लॉटिंग भी कर ली और हमने एरे भी बना ली थी ऊपर, और हमने फंक्शन भी यूज़ कर लिया है। और अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइथन।
आप यूँ करेंगे, ये जो ऊपर प्लस कोड लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करेंगे ना, तो मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ये प्लस कोड करेंगे ना तो इस तरह का ये प्ले वाला बटन आ जाएगा। इस पर ज़रा क्लिक करें और लिखें लेट्स क्रिएट एन एरे इन पाइथन। और ये अब मैं पाइथन लिख रहा हूँ, लेट्स मी नो कि कहाँ ये मैटलैब से डिफरेंट है। तो जब आप प्ले करेंगे ना, लेट्स सी व्हाट है। ठीक है, इसमें भी एरे ही प्रिंट की, और जो हम ऑक्टेव में कर रहे थे उसमें भी ये प्रिंट किया था 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3। now I want to access the first element। क्या करूँ मैं? x of 1 करते हैं अगर मैटलैब होता, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सर 0 करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। बस ये टोटल ये डिफरेंट है मैटलैब और पाइथन में, अब आपने याद रखना है। अगर मैं 1 रखूँ ना x of 1 यहाँ पे, तो ये तो एक एरर दे दिया इसने कहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें आप। क्या हो गया आपको? एक तो ये ब्रैकेट स्क्वायर होती है, x of 1 में इसने क्या प्रिंट किया है? 2 प्रिंट किया है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन में गिनती 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे 0 लिखना चाहिए यहाँ, तो x of 0 मानो। तो एक तो ये डिफरेंस है टोटल। वहाँ पे भी हमने एरे बनाई थी, ऐसी बनी थी, यहाँ पे भी ऐसी बनी है। सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ब्रैकेट की शक्ल बदली है और गिनती 1 की बजाय 0 से शुरू करते हैं। ये तो आपको पहले भी आदत है, अगर मुझे याद हो तो C++ जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पे भी जो आपके पास एरे होती थी उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था, राइट? एम आई राइट? यस सर। C++ पढ़ी है ना आप सबने? अच्छा, तो C++ में कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती थी? सर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। उधर भी स्क्वायर यूज होती थी? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पाइथन और C++ में कुछ खास बात थी, उधर भी गिनती 0 से शुरू होती थी। बस ये हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी। अच्छा, अब हम प्लॉट करना चाहते हैं पाइथन में और हमें याद नहीं है कि हमें कैसे प्लॉट होता है, तो मैं कमांड लिख लेता हूँ। C++ में हम क्लासेस ऐड करते थे ना ऊपर हेडर फाइल, ये बस एक लाइन ऊपर लिखी होती है और इसके बाद हम फिर वही करते हैं, y equals to sin of x और प्लॉट x एक्सिस पे x होना चाहिए और y एक्सिस पे y होना चाहिए। Let's see what है। ये प्लॉट देख लें और ये प्लॉट देख लें, दोनों में कोई फर्क है? तो नाउ आई वांट टू लेबल द एक्सिस। क्या करूं मैं? मुझे पाइथन नहीं आती, मुझे मैटलैब आता है। कैसे लेबल करूं? वैसे जो वहाँ पे लेबल करता था ना, करके कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने रन कर लिया है ना कोलैब? मतलब आर यू पीपल प्रैक्टिसिंग इट विद मी और इधर ये जेंट संगे वाले
ठीक है, तो हमने लेबल भी कर लिया। इस कोड में और जो हमने अभी तक मैटलैब में कोड लिखा उसमें क्या फ़र्क है? So far, what is the difference? कहाँ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं? इंपोर्ट करवाइए सर लाइब्रेरी अपने पाइलैब। हाँ ठीक है, चलें, ये इंपोर्ट हो गया। एक ये मुख्तलिफ है, और क्या चीज़ मुख्तलिफ? ब्रैकेट्स का फर्क था और इंडेक्स का फर्क था। हाँ बस, ब्रैकेट का भी सिर्फ जब हम वो एक्सेस कर रहे थे एरे के एलिमेंट, नीचे नीचे जब प्लॉट किया तो वहाँ पे वही फिर ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे भी ये देखें ना, सिंपल ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, अगर मतलब नो डिफरेंस एट ऑल। तो दिस मेक्स अस हैप्पी। तो चलें, हमने प्लॉटिंग भी कर ली, एरेज भी बना ली, एक्सेस भी कर लिया इसको। लेट्स ट्राई फॉर लूप इन फॉर लूप करते हैं। मैटलैब में फॉर लूप करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है यहाँ पे। एक छोटी सी चीज़ है, अगर मैं पहले हमने साइन ऑफ एक्स प्लॉट किया था ना, मैं कॉस ऑफ एक्स प्लॉट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में प्लॉट हो। तो हो गया रेड में प्लॉट। तो वी यूज टू कमांड्स। पहले हमने वो फिगर को होल्ड किया और उसी के ऊपर जो है ना एक और चीज़ प्लॉट कर। तो पाइथन में थिंग्स आर मच सिंपलर, हमें होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। z इक्वल टू cos ऑफ x। क्या हुआ, हमारा साइन चला गया। फिर इज आर साइन प्लॉट एक्स जेड। ये था। ये तो इट्स इवन मोर सिंपलर राइट। इधर तो वो एक एक्स्ट्रा कमांड भी नहीं यूज़ करनी पड़ी जो वहाँ यूज़ करनी पड़ रही होल्ड करने वाली, which makes our life even more simple. We are very happy. चलें, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने प्रिंट करनी है, मुझे आपने बताना है कि ये कोड जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी आउटपुट क्या होगी। कोड है ना, ये मैंने कॉपी किया है वेबसाइट से किसी से। कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। एक वेरिएबल है जिसमें ये GFG कोई स्ट्रिंग है, और हमने कहा है कि अच्छा अगर तो इस वेरिएबल के अंदर ये वाली स्ट्रिंग है तो एक लफ्ज़ प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो दूसरा लफ्ज़ प्रिंट कर दो। तो what do you think will be the output of this code? क्या क्या चीज प्रिंट होगी यहाँ पे? सर दो स्टेटमेंट्स आएंगी सर, लॉगिंग ऑन टू गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल सेट्स, ऑल सेट। अच्छा, तो अब आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, पाइथन में एक तो ब्रैकेट मुख्तलिफ होती है, एक आपने ये याद रखना है अगर आपने एलिमेंट एक्सेस करना है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, कि यू स्टार्ट काउंटिंग लाइक यू डिड इन C++, जीरो से। तो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइथन में, विच इज़ डिफरेंट टू मैटलैब, कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस, तो
दिस स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ये वाला पार्ट तो मैटलैब जैसा ही है। फिर यहाँ पे आपने ना ये कोलन लिखना होता है। तो दिस इज अ मिस्टेक यू कैन नॉट मेक इन पाइथन कि आप अपनी मर्जी से ना आप कहेंगे जी मैं इसको यूं लिख देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इफ हैज एंडेड ओवर हियर एंड समथिंग एल्स हैज स्टार्टेड। बट आप जब आप कोई चीज़, और अगर मैंने कोई और चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवानी है ना इसके साथ ही, तो मुझे वो टैब जो है ना वो शामिल रखना है। टैब इज इम्पोर्टेंट अब क्या चीज़ प्रिंट होगी, अब क्या क्या चीज़ प्रिंट होगी? क्या क्या चीज़ प्रिंट होगी? इफ आई रन दिस कोड नाउ, तो सर लास्ट 3 लाइंस प्रिंट होंगी। देखिए, हाँ करके देख लेते हैं। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनकी इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। इनका एक था ना, तो दे वर पार्ट ऑफ इफ, तो दे वर पार्ट ऑफ एल। तो हमें ब्रैकेट्स यूज नहीं करनी पड़ती। मैटलैब में क्या करते हैं इफ एल्स के लिए? वहाँ से कॉपी करके ना मैं वहाँ लिख देता हूँ। मैटलैब में भी प्रिंट की कमांड होती है आई थिंक, बट वो ज़्यादा तो हम यूज करते हैं। मैंने वो स्पेस हटा दी है यहाँ पे, और क्या चीज़ प्रिंट हुई है? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ This ਭਰਾ class ਨੂੰ is ਦੁਖਦੇ boring. ਤੇ फिर से बताइए ना मुझे, आपने मल्टीपल पीपल वर टॉकिंग। ये देखे ना, यहाँ पे मैंने वो कोलन नहीं यूज़ किया, एक कोलन नहीं यूज़ किया मैंने, एल्स के आगे भी कोई कोलन नहीं यूज़ किया, और जब तक एंड नहीं आता ना तब तक उसका ब्लॉक चलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे इधर देयर इज नो एंड। यहाँ पे ना बस जैसे ही हमने स्पेस खत्म की ना, तो दैट दिस थिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोड। इसमें हर दफ़ा ही प्रिंट होना है इस कमांड में, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ ना, CFG भी लिखूँ तो भी इसमें प्रिंट होना है। ये अब आपने बात याद रखनी है कि अगर आपने इस इफ के अंदर एक और इफ यूज़ करना है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर मैंने एक और इफ यूज़ करना है इस इफ के अंदर, नेस्टेड इफ, डबल स्पेस।
मैंने 2 दफ़ा टैब दबाया। आया मेरा नाम आया कि प्रिंट हुआ हुआ? हाँ ये आया, दिस इज नेस्टेड ऐप सेकंड स्टेप। So do you understand now? जैसे जैसे आपने space matters a lot. You cannot just put a space anywhere in Python. एक ब्रैकेट के साथ आपने केयरफुल होना है, एक इंडेक्स के साथ केयरफुल होना है और एक स्पेस के साथ केयरफुल होना है, बाकी देयर इज नो डिफरेंस। तो ये अब एक फॉर लूप देख लेते हैं हम। तो what will be printed now? This is a question to someone who knows MATLAB. Python नहीं यूज की हुई उन्होंने, क्या प्रिंट होगा? अगर मैंने एक वेक्टर की सारी वैल्यूज प्रिंट करानी थी मैटलैब में, मैं कैसे प्रिंट करवाता? लेट्स से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैटलैब में मैंने स्ट्रीम प्रिंट करवाना था और ये हो गया और आई डिस्प्ले y ऑफ आई हैंड। ठीक है, ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले कराने के लिए ये कोड है 1 to 5। मैं एक वेरिएबल है उसको 1 से 5 तक चेंज करता हूँ एंड देन आई एक्सेस। अब इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे y तो यूज ही नहीं हुआ, मतलब आई ही यूज हो रहा है और इसको प्रिंट करके देखें क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये पाइथन है स्लाइटली इंटेलिजेंट। उसे पता है कि जब आप यूं करके लिखते हैं ना आई इन वाई, तो उसको पता चल जाता है कि आई हैव टू गो एंड पिक वैल्यूज ऑफ वाई वन बाय वन। तो पहले वो आई में वाई की पहली वैल्यू रखेगा, फिर वाई की दूसरी तीसरी चौथी। मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, मतलब लेट्स से पहली वैल्यू 10 कर देता हूँ, 24 -6। पता है वो उसी ऑर्डर में ना जाकर कुछ पिक करता है। तो दिस इज, यू विल सी समथिंग लाइक दिस इन पाइथन एंड यू विल बी कंफ्यूज कि अच्छा वाई की तो बारी नहीं आई। ऑक्टेव में हम क्या कर रहे थे, वी वर टाइपिंग वाई ऑफ वाई। तो दिस इज अ स्लाइड चेंज, यू नीड टू गेट यूज्ड टू दिस। आपको इस तरह के बहुत सारे लूप नजर आएंगे और ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग खत्म हो गई है। तो this will be printed anyways outside the loop 1। अगर ये लूप का हिस्सा होता ना तो इसको बार बार इस लूप में प्रिंट होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको आगे कर दूँ ना तो मेरा ख्याल है बार बार प्रिंट करेगा। ये देखिए हर आइट्रेशन में वो प्रिंट कर रहा है। स्पेस खत्म करते हैं तो फॉर लूप का हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ये दिस इज अ स्लाइड थिंग व्हिच माइट ट्रबल यू। आपको एक दो दिन जो है ना यू माइट नॉट लाइक इट, बट देन यू विल गेट यूज्ड, यू विल बी रियली हैप्पी। कि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा करना पड़ता था ना काम, वाई ऑफ आई लिखना पड़ता था, वहाँ पे सिर्फ आई लिख दें तो काम चल जाता है। डिफरेंस। अच्छा, फंक्शन लिख लेते हैं हम अभी छोटा सा। एक फंक्शन लिख लिया है मैंने, कोड पे क्लिक करें, एक फंक्शन लिख दिया है। ये पाइथन में एक्स्ट्रा फंक्शन लिखते हैं। मैटलैब में फंक्शन कैसे लिखते हैं? तो मैटलैब में ये
जो वर्ड है DEF की जगह आप यूज़ करते हैं फंक्शन, और मतलब आप यूँ लिखते हैं कुछ, यहाँ पे मुझे अलाउ करता है फंक्शन लिखने के लिए, माई ऐड। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया फंक्शन। देखिए आपने मैटलैब में हम ये लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फिर जो वेरिएबल रिटर्न करना होता है, फिर फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट, फंक्शन भी खत्म करते हैं। तो पाइथन में डिफरेंट है, यू डोंट यूज द वर्ड फंक्शन, यू यूज दिस। रिटर्न जो वेरिएबल्स हैं वो आप यहाँ नहीं लिखते हैं, वो आपने नीचे लिखने होते हैं, ये रिटर्न कमांड यूज। ठीक है, हमने फंक्शन लिख लिया है, तो टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कर लिया, और अगर आपने ज़्यादा वेरिएबल्स को रिटर्न करवाना है तो फिर यूँ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और ऐड भी करवा रहे हैं, कॉमा करके ना आप सारे वेरिएबल्स रिटर्न करवा देते हैं, यूँ रिटर्न करवाते हैं और 2 वेरिएबल्स। ठीक, एनी क्वेश्चन सो फार? तो बस यही था, दिस इज हाउ पाइथन इज स्लाइटली डिफरेंट टू योर मैटलैब, एंड दिस इज हाउ मैटलैब इज स्लाइटली डिफरेंट टू योर पाइथन। जो भी आपने यूज किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर exactly same. So there is one other way of writing a for loop in असल मैं एक कोड लिखना चाहता हूँ मैटलैब में। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास एरे है 1 से 5 तक, ये एरे जो है इसमें जो वैल्यूज 2 से बड़ी हैं ना, मैं सिर्फ वो सेव कर लूँ किसी वेरिएबल में। तो हाउ विल यू राइट दैट कोड? लेट्स से ये y है। अब मुझे ज़रा मैटलैब जिनको आता है ज़रा वो मुझे कोड बताएं ना, मैं कैसे लिखूँ। मैं चाहता ये हूँ कि जो वैल्यूज़ 2 से बड़ी हैं ना वो एक वेरिएबल में आ जाए। मैं y चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लेट से जो वैल्यू 10 से बड़ी है वो मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल में आ जाए। मैं कहता हूँ for I 1 से 5 तक if y of I is greater than 10, x equals to x I of I एक एरे में ऐड कर दिया एंड ये खत्म हो गया, और खत्म हो गया। तो हम जो है ना n से बड़ी कौन सी है? 30 थी नहीं, ये x में ऑलरेडी 6 तक तो पहले ही पढ़े थे, नहीं हमने ऊपर कहीं x बनाया था, ऊपर वाला हमारा x है। ये वैल्यू तो पड़ी थी ना, उसमें एक वैल्यू 30। मुझे पड़ा ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस y में से वैल्यू ग्रेटर देन 10, आई हैड टू राइट अ फॉर लूप। मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ी है और फिर कंडीशन के बाद मुझे वैल्यू सेव। ये 2 स्टेप्स में काम हुआ है मेरा।
बट इन पाइथन थिंग्स आर स्लाइटली सिंपलर। ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, दिस इज डूइंग एग्जैक्टली लाइक दिस। अभी पहले वाले आई को भूल जाए, फॉर आई इन वाई, कि हम उसे कह रहे हैं कि तुम जो है ना वाई की हर वैल्यू देखो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ना तो वो इधर प्लेस कर दो। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप इन पाइथन। ये जैसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस रिप्रेजेंटेशन मोर, एंड इफ यू विल लुक एट द कोड ऑफ अदर पीपल, दे विल आल्सो बी यूजिंग, जब उन्होंने कोई छोटा सा काम करने के लिए फॉर है ना तो वो यूं यूज करते। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस लुक्स वेरी डिफरेंट एंड one gets confused. So but after a while you will start liking this thing कि एक लाइन में वो हो जाता है जो यहाँ पे हमने 4 लाइनों में काम। ठीक है, तो any question so far? No question. So now you can code in both MATLAB and Python. So congratulations. अब मैंने और हमारा जो हमारे जो क्लास के टीचिंग असिस्टेंट्स हैं उन्होंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। यू कैन प्रैक्टिस इट, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग। आप ये जो हमने यूज़ किए हैं ना कोलैब और ऑक्टेव, आप इन पे ट्राई कर सकते। वी कैन जस्ट गो ओवर दीज। तो इसमें एक एग्जांपल मैटलैब की है और एक एग्जांपल पाइथन की है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड मैटलैब यू विल नो कि क्या हम करना चाहते हैं, एंड देन यू विल गेट द काउंटर एग्जांपल इन पाइथन। So the TAs have invested a lot of time in making this simple transition. तो ये क्या हो रहा है MATLAB में, can you guess? So now we will briefly go over few of the operations in MATLAB and Python. ये क्या हो रहा है? ये 1:7 का क्या मतलब होता है? 1 to 7। तो 1 to 7, तो ये डिस्प्ले भी हो गया हमारे पास 1 to 7। अच्छा, तो अब अगर आपने पाइथन में जल्दी से कुछ वेक्टर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, वो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। यू विल इंपोर्ट दिस थिंग। ये जो फंक्शन है ना np arange 1,8, इट डज द सेम थिंग व्हिच मैटलैब डज लाइक। ठीक है, तो ये रेंज वाला जो फंक्शन है ना, रेंज, तो नाउ थिंग्स आर स्लाइटली आई डोंट नो क्रिप्टिक पाइथन में थोड़ा सा ना, even in C++ things are little strange because if you want something from 1 to 7 तो मुझे यहाँ पे 8 लिखने का क्या फायदा है। तो 1 से 8 तक लिखा है तो 1 तो इसने शामिल कर दिया है लेकिन 8 नहीं किया। तो you have to get used to these कि पहले वाला नंबर तो शामिल होगा, इस नंबर से एक नंबर कम तक जो है ना आपकी अरे बनेगी। तो दैट इज हाउ जस्ट इट इज। तो इस वजह से हमने ना ये साइड बाय साइड एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। यू कैन ट्राई। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हमने डिस्प्ले कर लिया, अच्छा है, मैटलैब में डिस्प्ले हो गया और ये एरे बना ली हमने। तो पहले तो हम डायरेक्टली बना रहे थे ना, ये पहले हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिख के कुछ वेक्टर बना लेते थे। अब हमने ना उसके बाहर ये np.array लिखना शुरू कर दिया। इसका आपको फायदा होगा। वो पहले जो चीज़ हम बना रहे थे दैट वाज कॉल्ड अ लिस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस नेम। अब हम जो बना रहे हैं हम एरे बना रहे हैं। एरे का फ़ायदा ये होता है कि एरे पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं कि आपने अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो जो पहले हमने लिखा था ना विद ये जो ये लिखा हुआ है हमने, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम नहीं कर सकेंगे जब हम उसको इस तरह लिखेंगे। हम लिखते ही उनको इस तरह है, ये np array करके ना बीच में लिख।
चलें, ठीक है। तो दिस यू विल सी अ लॉट एंड यू विल बी यूजिंग अ लॉट, यू विल बी क्रिएटिंग एरेज। जो डेटा है हमारा वो एरेज ही होती है, फिर हम उसको जो है ना वो ट्रेनिंग करेंगे उस डेटा से। फॉर द मैटलैब यूजर्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल? सर 1 to 10 डिस्प्ले होगा विद स्टेप साइज 2। हाँ, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और 2 की जंप्स लेनी है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता तो 3 की जंप हो जानी थी, 4 लिख देता 4 की जंप हो जानी थी। आमतौर पे जब कुछ नहीं लिखते तो फिर इसका मतलब है जंप 1 की है। जब 1 से ज़्यादा बड़ी जंप लेनी होना तो फिर ये लिख देते। दिस वी सी अ लॉट इन मैटलैब। अब पाइथन में क्या करेंगे? पाइथन में ये हमारा किधर गया फंक्शन, ये जो हमने नंबर प्रोड्यूस किए थे, ये था ना हमारा फंक्शन। इस तरह मैटलैब में जंप बतानी होती है, इसमें भी हमने जंप बतानी होती है। तो मैटलैब में हम जंप बताते हैं दोनों नंबरों के बीच में, इसमें जंप बताते हैं दोनों नंबरों के बाद। तो अगेन यू गेट 1 3 5 7 9। तो हमने 10 तक करना था ना, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 11। और 11 क्यों लिखा है? हमें पता है कि हम पाइथन हमें कहता है कि जहाँ तक जाना है ना उससे एक ज़्यादा लिखो। ये हमने जंप लगा ली। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज दिस? ये -2 के स्टेप से वापस जा रहा है। सर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले होगा? 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा। जी सर। अब लेट्स ट्राई टू गेस कि पाइथन में क्या करना पड़ेगा। ये हमने पॉजिटिव जंप्स था ये लिख लिया था यहाँ पे, नेगेटिव जंप्स कैसे लगेंगे? क्या लिखें यहाँ पे? What should I change in this example? I can go from 2 to 10 to 2. I should have a descending order. क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सर 1 और 11 को स्वैप कर दें और 2 के साथ माइनस लगा दें। 1 किसको स्वैप कर दें? सर 10 0 and -2। नहीं, एक ऑप्शन की है कि 1 की जगह 11 लिख दूँ और 11 की जगह 1 लिख दूँ। इसमें क्या गड़बड़ है? तो 11 से शुरू कर देते। हाँ, क्योंकि याद करें वो हमें पहले वाला वो शामिल करता है अपने में, हमने नहीं शामिल करना हो। जब हम रिवर्स करते हैं तो फिर हम 10 से शुरू करना चाहते हैं। तो जब रिवर्स यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पहला नंबर तो 10 है, दूसरा क्या नंबर लिखना है? 0। तो 0 क्यों लिखेंगे आप? 0 तो आपने प्रिंट ही नहीं करवाना था ना। प्रिंट आपने क्या करवाना है? 2 प्रिंट करवाना है। तो 0 वो नहीं शामिल करेगा, ठीक है। हमें पता है जो चीज़ लिखते हैं वो शामिल नहीं करता, शामिल वो उससे एक पिछला कर रहा होता है। एक पिछला दैट इज 1। तो 10 8 6 4 2 और नेक्स्ट -2 करें तो वो 0 हो जाता है, बट वो शामिल नहीं किया हुआ है। तो अभी तक क्या डिफरेंस है? तो सो फार व्हाट वी हैव डन इज, व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो वेक्टर्स प्रोड्यूस करना था उसमें स्टेप साइज उसी तरह बताते हैं, बट बताते आखिरी स्टेप बाद में बता देते।
और रेंज में ये जो दूसरा एलिमेंट होता है ये शामिल नहीं होता, इससे एक पिछला शामिल होता है, ये एक डिफरेंस है। अच्छा, ये हमने काम कर लिया है, पहला वाला एलिमेंट एक्सेस करना मैटलैब में। तो पाइथन में पहला वाला एलिमेंट कैसे एक्सेस होता है? 0 के साथ। ये जो ये चीज़ लिखी हुई है ये क्या करती है? ये जो यहाँ पे लिखी हुई है 2 और 8, इसका क्या मतलब है? Sir, from 2 to 8 with step size of 1. हाँ 2 to लेकिन 7. 2 to 7 है ना। 2 to 7, sorry. बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है जब आप मैटलैब वाली, when you are sitting on a MATLAB, तो when you are sitting on a Python computer you will get used to it। मुझे भी हर दफ़ा भूल जाता है। ठीक है, ये मैंने ट्यूटोरियल दे दिया, you can try, I want to what else we can। तो ये मैटलैब में ये काम करने से क्या होता है, ये जो किया अभी हमने? What is this? ये हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में? जो मैटलैब एक्सपर्ट्स हैं जरा बताएं। इसका क्या मतलब? सेकंड पेज का जीरो लाइन सेट करना। क्या है? सेकंड पेज को एम्प्टी रखना है, जो आपका सेकंड नंबर यानी थर्ड पर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। नहीं, मैटलैब तो 0 से स्टार्ट होता है। सॉरी, मैं अपनी माइक We are, नहीं sir, पेज we रखिए are, वो। we are, we are deleting second number. We are deleting a number on the index 2. तो इस एम्प्टी मैट्रिक्स का मतलब है दूसरे पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? दूसरी पोजीशन में लिखा हुआ है 3, उसको डिलीट कर दें। तो डिलीट कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? 2 4 5 6 7। ये 3 गायब हो गया। 5 6 7। अच्छा, और पाइथन में डिलीट करने के लिए पूरी कमांड लिखनी पड़ती है और क्योंकि दूसरी पोजीशन पे डिलीट करना है तो गिनती 1 0 से शुरू होती है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। यू शुड प्रैक्टिस। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपने ये इंडेक्स गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यू कैन कम एंड टेल मी कि नहीं मुझे पता है कि मैटलैब क्या करता है, बट आई विल नॉट लिसन टू यू। अब आपने याद रखना है। तो लेट्स मूव अहेड। ये एग्जांपल आप कर लेंगे इसमें, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग में। लेट्स कम टू ये मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे ये कितने क्या साइज है इस मैट्रिक्स का जो हमने बनाई है? अच्छा, तो ये सेमीकोलन का क्या मतलब होता है मैटलैब? Means the next row. नेक्स्ट रो होती है ना, तो ये सामने जो 3 नुक्ते हैं इनका क्या मतलब होता है? Line continues. मतलब ये मैं एक लाइन में लिख सकता था, बट यूं लिखते हुए यूं अच्छा लगता है। मतलब आई कैन राइट मैट्रिक्स बट 2D मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 3 नेक्स्ट लाइन 4 5 6 नेक्स्ट लाइन 7 8 9। हाँ, तो इसका अच्छा नहीं लगता लिखते हुए, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट लाइन बताएं।
आ गया मेरा खत्म ही हो गया मेरा। X is gone. Anyways, you can try it at home. So let's get back to this. I want to get all the values in the first row. What should I do in MATLAB? क्या करना है अगर मैंने एक मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पूरी टेस्ट करनी है तो क्या करना चाहिए? MATLAB में डिस्प्ले होता है कि प्रिंट होता है? से वो कॉलन लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, एम्प्टी छोड़ेंगे, ब्रैकेट कॉमा कॉलन ब्रैकेट क्लोज प्रिंट पे। अभी तो जो है ना मुझे अच्छा मेरा ख्याल है मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज व्हाई इट्स नॉट हेल्पिंग। तो इधर जो है 2D मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आपको ये सेमीकोलन यूज करना पड़ता है। इधर हर रो को ना सेपरेट ब्रैकेट्स में लिखना होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एन की एरे हमारा पुराने वाला ही है और यहाँ पे हमने 2D बना लिया उसको। ये दिस इज द कमांड। व्हाट विल हैपन विद दिस कमांड, व्हाट विल हैपन विद दिस कमांड। ये पहली दोनों कमांड्स में मैटलैब में क्या होगा ये देख लेना। एक दफ़ा मैट्रिक्स अपने पास लिख लें, ये 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और फिर मुझे जो है ना ये सारी जो कमांड्स है ना 5 लिखनी, इनका जवाब आपने देना है जो जो मैटलैब यूज करता है। राइट दिस मैट्रिक्स, ये जो x 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये लिख ली। और अब जो है ना अब आप ये बता दें पहली वाली लाइन का क्या मतलब है। डिस्प्ले फर्स्ट रो कंप्लीट रो 1 2 3। ये कोलन का मतलब होता है सारी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट, ऑल द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो। देन दिस इज फर्स्ट कॉलम। और ये थर्ड का क्या मतलब है, पहली दोनों रोज और पहली दोनों कॉलम। इंडेक्सेस बताए हुए हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसका क्या मतलब होता है फिफ्थ वाला जो है, ये ट्राई करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है सब कुछ पूरी मैट्रिक्स ये यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अब पाइथन में भी क्या चेंज आया है ये देखें ज़रा। पहली रो चाहिए थी तो 0 लिखना है, पहली कॉलम चाहिए तो 1 लिखना है, और फिर पहली दोनों रोज और पहली दोनों कॉलम्स चाहिए तो 0 से 1 नहीं लिखना, 2 लिखना है। 2 क्यों लिख रहे हैं, हमें पता है कि वो कहता है कि एक ज़्यादा लिखे। और फिर नेक्स्ट ये है कि हमने 2 की जंप की थी तो पाइथन में जंप तीसरी पोजीशन पे आती है। और पाइथन में भी वही पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप ये कर सकते हैं। जो चीज़ डिफरेंट है मैटलैब में वो क्या है, ये 6 नंबर पे आप पढ़ सकते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल। उसके बाद मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये मेरे पास 2 ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट। दिस विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो मेरी मैट्रिक्स जो थी वो 3x3 थी, तो 4 का क्या मतलब है। डिस्प्ले फोर्थ एंट्री आई थिंक फोर्थ एलिमेंट सर। कौन सा है फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड रो। कौन सा फोर्थ है, मतलब कहाँ से गिनती शुरू हो रही है। 7 फिफ्थ एलिमेंट होगा ना, 8 नहीं होगा अगर पहली 0 से स्टार्ट हो रही है तो पाइथन पे। ये तो मैटलैब है ना, तो 0 तो नहीं है। ओके, मैटलैब में गिनती होती है कि मैटलैब में गिनती आप यूँ करते हैं
एक तो वो डबल इंडेक्स है ना कि रो और कॉलम बता दें। एक तरीका ये होता है कि आप उसका एक ही इंडेक्स बताएं, मतलब उस गिनती कॉलम वाइज कर रहा होता है 1 2 3 4। कॉलम मेजर है इसको, अगर आपने ये लफ्ज सुना हो ना, रो मेजर कॉलम मेजर, मैटलैब इज कॉलम मेजर। तो 4 का मतलब ये है कि कॉलम वाइज गिनती करें और जहाँ 4 आ जाए 1 2 3, दूसरी कॉलम का पहली रो दैट इज एक्स। तो आई डोंट नो पाइथन में ये सिंगल इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे तो पहली रो की दूसरी कॉलम हमें चाहिए थी, तो पहली रो इज 0 एंड दूसरी कॉलम इज 1, तो दैट इज ओके। इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे सिंगल डिजिट से एक्सेस कर, सिंगल इंडेक्स से करके पॉसिबल है पाइथन में कि नहीं। मे बी देयर आर सम डिफरेंसेस। यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ सारा, ये आप यू कैन ट्राई। तो देयर आर फ्यू सिंपल एग्जांपल्स ओवर हियर एंड देन ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ना, ये खत्म ही हो गया पहले वाला। इसमें पाइथन एंड मैटलैब कमांड्स ये छोड़ दीजिएगा, ये पार्ट 4 pandas is not right now needed. You can practice, it will come later on. You should try this section 3, हमने खत्म ही कर लिया। एंड देन यू शुड ट्राई दिस सेकंड ट्यूटोरियल, हमने इसमें से कर लिया, प्लॉट भी कर लिया था हमने और कर ही लिया। तो सबसे आसान काम ये होता है, अगर अब इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि भाई मैटलैब में तो मैंने कर लिया है या पाइथन में कर लिया है, तो दूसरे इन्वायरमेंट में कैसे होगा, तो उसके लिए ना चीट शीट्स बनाई हुई है लोगों ने। चीट शीट मैटलैब पाइथन करके ना, फॉर एग्जांपल ये मैं खोल लेता हूँ एक और एक खोल लेता हूँ। ये देखिए इस तरह की ना लोगों ने ये बनाई नहीं है डिटेल्ड, इसके मैटलैब में आपने ये लिखना है, मैटलैब में इस तरह करना है तो पाइथन में इस तरह कर लें, मैटलैब में इस तरह करना है तो पाइथन में यूँ कर लें। तो दीज चीट शीट्स, अगर आपने इफ़ यू आर ट्राइंग टू कोड समथिंग, कोड इट इन द लैंग्वेज कंफर्टेबल, और फिर इस तरह की ना कोई चीज़ खोल के 1 to 1 जो है ना आप अपनी कमांड्स चेंज करें। तो मतलब देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है, यहाँ लॉग ए लिखा हुआ है तो यहाँ मैथ डॉट लॉग ऑफ ए लिखा हुआ है। सीलिंग हम कर रहे थे अभी जब हम कंप्रेशन कर रहे थे, we were sealing the number. Anyways, so this is all about MATLAB and Python and Colab and Octave. ये सारे आज हमने जो लफ्ज़ हैं ये हमने देख लिए हैं। Octave MATLAB को ही कहते हैं, Colab जो है Python रन करने का तरीका है यूजिंग Google Drive, you don't need to install anything। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप शेयर कर सकते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आप उस बंदे का नाम लिखते हैं तो जिस तरह गूगल डॉक शेयर हो जाते हैं उस तरह आप ये शेयर कर सकते हैं। If you are working on an assignment together, so this makes life very easy. तो आपको कॉपी वो ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस शेयर कर रहे हैं। I will upload these documents and I will also upload the assignment. So you have like मैं वहाँ पे डेट लिख दूँगा assignment की, around 1 week. You will get 1 week to do the nearest neighbor assignment, and I will prefer if you do it in Python. That's it. Next time we will talk about we have covered classification, हमने क्लासिफायर बनाया है, हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की है, हमने क्लस्टर बनाए हैं, और अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको रिग्रेशन कहते हैं। We will see how is it different to the other two. So we made a list of big questions, और वो हम देखेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए जो हमने वो बना के रखी थी लिस्ट। ठीक है, so we will start the regression part and that is the major part of the course.
एनी क्वेश्चंस? सर असाइनमेंट के लिए साइकिट लर्न यूज कर सकते हैं? You can use scikit-learn if you know how to use it. You can also try this कि पहले MATLAB में कर लें और फिर ट्राई करें कि Python में कन्वर्ट होती है कि नहीं. That is also acceptable to me. But I want the Python version as well. मेरा सही